नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खुनाई में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। पार्लियामेंट में अमित शाह की गैरहाजिरी से अपोजिशन बरहम। जबरदस्त हंगामे के बाद कार्रवाई पीठ तक के लिए मुलतवी कर दी गई। मोहन भागवत के बयान को अपोजिशन ने मगरमच्छ की आंसू करार दिया। कहा बीजेपी जेनजी को संभाल नहीं पाई तो आरएसएस को आगे कर दिया। प्रयागराज में तुलबा से मुलाकात से राहुल को रोकने की कोशिश। प्रियंका गांधी ने कहा अब बीजेपी तुलबा से डरने लगी है। मुल्क भर में तुलबा से मुलाकात करेंगे काकरोच जनता पार्टी का ऐलान। कहा क्या बोलती है पब्लिक के नाम से चलाई जाएगी मुहिम। नई नीति सुर्खियां, आप खबरों की तफसील पेश है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई आज एक बार फिर हंगामे की नजर हो गई। पहले राज्यसभा की कार्रवाई पीर तक मुलतवी कर दी गई और फिर लोकसभा की कार्रवाई पीर की सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी करने का ऐलान किया गया। दोनों ऐवानों में अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की गैरहाजिरी पर एतराज़ जाहिर कर रहे थे और इन्हें ऐवान में पहुंचकर तुलबा पर भी बर्बरियत से मुतालिक जवाब देने का मुतालबा कर रहे थे। होम मिनिस्टर ऐवान में आओ, चंदा चोर, गद्दी छोड़ जैसे नारों के दरमियान लोकसभा में बगैर बहस के पीएमएसवी तरमीमी बिल को पास कर दिया गया। फिर ऐवान ज़ीनी की कार्रवाई मुलतवी हो गई। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट केसी वेणुगोपाल अमित शाह की पार्लियामेंट में गैरहाजिरी का एक बोर्ड मीडिया एहलकारों को दिखाते हुए नजर आए। इन्होंने जो बोर्ड लिया हुआ था इसमें 21 जुलाई से 6 अगस्त तक अमित शाह की गैरहाजिर होने की जानकारी दी गई थी और 7 अगस्त के सामने सवालिया निशान लगा हुआ था। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि हमारे वज़ीर दाखिला और पार्लियामेंट दोनों ऐवानों से गैर हाजिर हैं, वो पार्लियामेंट से क्यों भाग रहे हैं। वो मजीद कहते हैं कि उन्हें पार्लियामेंट में आकर वजाहत करनी चाहिए कि तुलबा पर पैलेट गन चलाने का हुक्म किसने दिया, आंसू गैस के गोले इस्तेमाल करने का हुक्म किसने दिया और आर्टिकल 47 या AK किसने दिया। पूरा मुल्क और तुलबा इन सवालात के जवाब जानने चाहते हैं, लेकिन वज़ीर दाखिला मुकम्मल तौर पर गैर हाजिर हैं। Home Minister is missing, he is absent. Why he is running away from the Parliament? He should come and explain who ordered the pellet gun shooting. He should come and explain who ordered the tear gas shelling against students. Who was behind the AK-47 usage in Bihar? Country needs this answer, students need this answer. But Home Minister is completely absent. अब देखो कितने दिन। क्या लगता है आपको क्यों नहीं आ रहे हैं गृह मंत्री? आप लोग मांग कर रहे हैं। कल तो राज्यसभा में चेयरमैन ने कहा भी कि सरकार today we asked the speaker also that at least the Rajya chairman told the parliamentary affairs ministers to convey the sentiments of opposition. Amit Shah should come to the house and explain. Lok Sabha Speaker, we asked Lok Sabha Speaker also, you also give direction to the parliamentary affairs minister like that. But we don't understand why he is not coming to the parliament. Only 4 days baki. So yesterday BJP gave a media bite and said that let the house function, HM will come to reply. He said they are passing the bill every day. What does it mean then? Because they can say anything, but the country know about it. पूरा जन के साथ जानकारी है, पूरा लोग के साथ जानकारी भी है। कौन भाग गया आप? कौन भाग गया? लोग पार्लियामेंट से। गुज़िश्ता रोज मोहन भागवत ने जेनजी के जंतर मंतर पर एहतजाज की हिमायत करते हुए कहा था कि उनकी बात हमें सुननी चाहिए। मोहन भागवत के इस बयान पर मुख्तलिफ अपोजिशन कायदीन का रद्दमल सामने आया है। अपोजिशन कायदीन का कहना है कि जेनजी के एहतजाज से बीजेपी की साख सिफर होकर रह गई है और अब अपनी साख बचाने के लिए बीजेपी आरएसएस को आगे बढ़ा रही है। इन्होंने कहा कि डैमेज कंट्रोल की पॉलिसी के तहत मोहन भागवत ने यह बयान दिया है और इससे बेईमानी की बू आती है। उसके बाद उन्होंने कहा कि प्रोटेस्ट से कोई यूथ एंटी नेशनल नहीं हो जाता और उन्होंने ये भी कहा कि जेनजी और जेन अल्फा सबसे ऑनेस्ट जनरेशन है पिछले जनरेशन के मुकाबले में। डैमेज कंट्रोल इसी को कहते हैं, जब नुकसान हो जाए तो उसकी कैसे डैमेज जो हुआ है उसको कंट्रोल किया जाए। भाजपा लाठियां चला रही, उसकी दिल्ली की सरकार कील लगी लाठियां चला रही,
पेलेट की फायरिंग कर रही है, महिलाओं का अपमान कर रही है, और आरएसएस कह रहा है कि इनकी मांगे जायज है, तो स्वीकार क्यों नहीं कराते? क्यों नहीं अमित शाह आके सदन में माफी मांगे, प्रधानमंत्री माफी मांगे? जो जनजीत के साथ हुआ, अगर वो ईमानदार है, क्यों नहीं लागू हो रहा है? 6% ऑफ द टोटल बजट क्यों नहीं मिलता? तो ये भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस एक दूसरे के पूरक है। सर, उन्होंने भी रिजर्वेशन पे भी बात करी और उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन तो कंटिन्यू करेगा, मगर जो अपलिफ्टेड हैं उनको अपना कोटा बेनिफिट छोड़ देना चाहिए। देखिए, ये शुरुआत है। पहले कोटा बेनिफिट छुड़वाएंगे, फिर कहेंगे ये क्लास अब अपने। तो आरक्षण के खिलाफ आरएसएस पहले से था, आज भी है और आगे भी रह रहा है। हाँ, अब ये निर्भर करता है, भाजपा वही करती जो आरएसएस कहता है। भाजपा भी आरक्षण नहीं चाहती। मोहन भागवत कह रहे हैं कि जो नई जो जनजी है वो हमारी पीढ़ी से ज्यादा ईमानदार है। ऐसा है, जेएनजी से जब बीजेपी की सरकार घबरा गई है तो मोहन भागवत जी को वो संभालने के लिए लगा जाए। जब ये बिल्कुल फंस जाते हैं तब आरएसएस की शरण में जाते हैं। भाई कुछ रास्ता निकालो, तुम ही कहो। सर, उन्होंने एक अपील की है कि ऐतिहासिक और सामाजिक विषमताओं के कारण आरक्षण है, लेकिन जो लोग आरक्षण का लाभ पाकर समृद्ध हो चुके हैं उन्हें नैतिकता के आधार पर छोड़ देना चाहिए। इसमें फिर ये जांच ही नहीं कर पाएंगे कौन हो चुके हैं कौन नहीं हो चुके। ये जनगणना हो जाती है तो सब चीज आ जाती है कि कितनी जमीन है किसके पास, कितने नौकरी में लगे हुए हैं, कितने संपन्न हो गए हैं। ये तब तक हो ही नहीं सकता, लेकिन वो काम करने कहाँ है? हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं, फिर जो न हो उसको हटाइए। लेकिन जाति जनगणना में सारी चीजें आती हैं, सारी, कितनी जमीन है, मकान कच्चा है, पक्का है कि नहीं है, नौकरी में लगे हैं लोग कि नहीं लगे हैं, पढ़े लिखे हैं, कितने पढ़े हैं, कितनी एजुकेशन है, कितने लोगों को शिक्षा नहीं मिली, एवरीथिंग इज देयर। लेकिन हो रही जनगणना, उसमें ओबीसी का कॉलम खाली छोड़ दिए, तो कोई ईमानदारी से काम ही नहीं हो रहा है। जिस मुद्दे को सर आप लोग यहाँ उठा रहे हैं, लाठी चार्ज, पैलेट गन, मोहन भागवत ने कहा इस बात की मुझे ठीक ठाक जानकारी नहीं है, छात्रों पे ये चला, अच्छा ना, चलना नहीं चाहिए। ये टीवी देखते नहीं क्या लोग? आप देखिए कितने ईमानदारी से लोग बात कर रहे हैं। Gen Zs are the most If they have any sincerity to the Gen Z, let him ask to the Home Minister of India to resign. Otherwise, at least come to the Parliament and apologize to the students and to the Prime Minister also. RSS is controlling the government. If they have any sincerity towards the students, he has to condemn them. The atrocities happened against the students. Pellet gun, lathi charge. And the students is asking for that only. हैं उन गलतियों को दुरुस्त किया जाता है। नीट का जो प्रोसेस रहा, नीट में जो धांधलियां रहीं, नीट में जिस तरह किसी को उसके लिए जिम्मेदार ठहराना था, इस आंदोलन से वो हुआ और शायद इसी से आगे जाके इम्तिहानों का जो सिलसिला है वो और बेहतर होगा। तो ये मुल्क के फायदे की बात थी। और अब इसके बाद जो मोहन भागवत साहब का जो बयान है, इसके बाद जो बच्चों के साथ हाथापाई हो रही है, जो उनके खिलाफ केसें हो रही हैं, जो सोशल मीडिया पे उनको तंग किया जा रहा है, जहां उन्हें तंग नहीं किया जा रहा है वहां उनके रिश्तेदारों के साथ जो है कहीं कुछ जगहों पे पुलिस जो है बुलाने का काम कर रही है। मुझे लगता है ये सारा सिलसिला रुक जाना चाहिए। इन बच्चों ने मुल्क के खिलाफ कुछ नहीं किया और ये जो कार्रवाइयां उनके खिलाफ चल रही हैं, ये कार्रवाइयां रुकनी चाहिए। क्यों उसके बारे में हम सुबह सुबह टाइम वेस्ट कर रहे हैं? होम मिनिस्टर यहाँ आ रहा है या नहीं आ रहा है ये बताइए। प्राइम मिनिस्टर यहाँ आ रहे हैं या नहीं आ रहे ये बताइए। चंदा चोरी पे कोई बयान देंगे या नहीं देंगे ये बताइए। पैलेट गन्स पे यहाँ आकर बयान देंगे या नहीं देंगे ये बताइए। ये लफाजी, ये ढोंग, इस पे बारे में मुझे बात मत करो। So what is your stand on FCRA? FCRA पे we have clarified our stand. Venugopal ji has posted and we have our reservations and we've mentioned our reservations. सर ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी रांची में बात तो करिए छात्रों से, मिलने भी जाएंगे? हमारी डेलीगेशन गई है, हर चीज राहुल गांधी करेंगे।
मोदी कुछ नहीं करेंगे, अमित शाह पार्लियामेंट में भी नहीं आएंगे, और आप लोग आके पूछेंगे राहुल जी क्या करेंगे, राहुल जी ये करेंगे, राहुल जी क्या क्या करेंगे, ये बता दीजिए, लिस्ट हमें दे दीजिए मोदी जी से मंगवा के। मोदी जी क्यों नहीं आ रहे पार्लियामेंट में? आज 18वां दिन है, देखा आपने हाउस के अंदर मोदी जी को या अमित शाह को? राहुल जी वहां क्यों नहीं गए, राहुल जी वहां जा रहे हैं, नहीं जा रहे, कमाल कर रहे हैं आप लोग। प्रयागराज में राहुल जी का मोहन भागवत जो है, मोहन भागवत ये कह रहे हैं। अरे छोड़िए उस आदमी को जो यहाँ का मेंबर नहीं, उसके बारे में क्या बात है, यहाँ बोलिए। Sir, Rijiju ji also has reached out to Mr. Rahul Gandhi saying there should be smooth functioning of Parliament and there should be. So ask him to bring. कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी शोबे मौसलात जयराम रमेश ने नीट जो 2026 पेपर लीक के बाद इम्तिहानी इस्लाहात के लिए कानून लाने की सरबराही वाली हाई पावर टास्क फोर्स की हुकूमत के डैमेज कंट्रोल मशक करार देते हुए कहा, मोदी हुकूमत पहले से मौजूद सिफारिशात पर अमल दरामद करने में नाकाम रही है। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी अपने बयान में कहा, 2024 यूजी पेपर लीक के बाद नीट हुकूमत ने साबिक इसरो चेयरमैन के राधाकृष्णन की सरवाई में एक आला सतही कमेटी तश्कील दी थी ताकि इम्तिहानी निज़ाम में इस्लाहात के लिए सिफारिशात पेश की जा सके। इनके मुताबिक 2026 में एक यूजी पेपर लीक के बाद फिर नीट हुकूमत ने इन्फोसिस के शरीक बानी नंदन निलेकानी की सरबराही में नई हाई पावर टास्क फोर्स तश्कील दी है। इलाहाबाद में आज राहुल गांधी छात्रों की गूंज प्रोग्राम के तहत तलबा से मुलाकात के लिए पहुंचे। ताहम रियासत की योगी सरकार की जानिब से उनके प्रोग्राम को रोकने की कोशिश की जा रही है। इस पर रद्देवल जाहिर करते हुए बोले, प्रियंका गांधी ने कहा, बीजेपी हुकूमत डर गई है, इसके लिए वो राहुल गांधी को तलबा के साथ मिलने और इनकी बातचीत मीडिया के सामने रखने की इजाजत नहीं दे रही है। सॉरी, परमिशन क्यों दे दी गई? वो तो आप उनसे पूछेंगे ना, मुझे क्या मालूम क्यों रद्द की। ऑब्वियसली वो डर रहे हैं, वो नहीं करवाना चाह रहे हैं। प्रोग्राम हमेशा करते हैं और ये यूपी में तो ये हमेशा होता है। हमारे साथ तो जब मैं यूपी में थी तो हर चीज के लिए परमिशन नहीं मिलता था तो नजरबंद कर लेते थे। तो ये तो उनका तरीका है। क्या आपको लगता है सदन में आएंगे गृह मंत्री? आप लोग 4 दिन बचे हैं सदन में। लगता तो नहीं है, मुझे लगता है कि वो आने से डर रहे हैं, किसी वजह से नहीं आ रहे हैं। आना चाहिए, जवाब देना चाहिए, स्टेटमेंट देना चाहिए, इसमें क्या बात है? कुछ हुआ है, गलत हुआ है तो जिम्मेदारी लीजिए। प्रियंका मैम झारखंड जाएंगे। राहुल गांधी 8 अगस्त को छात्रों की गूंज प्रोग्राम में शामिल होने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुंच रहे हैं। इस प्रोग्राम को लेकर गुज़िश्ता दिनों ज़बरदस्त तनाज़ा देखने को मिला और ऐसा लग रहा था जैसे तकरीब मुनाकिद करने की इजाज़त इंतज़ामिया नहीं देगी। हालांकि कांग्रेस के लीडरान छात्रों की गूंज पर प्रयागराज में मुनाकिद करने पर वजीद रहे और सभी उसूल व ज़वाबित को पूरा करते हुए आखिरकार इंतज़ामिया से इजाज़तनामा हासिल कर ही लिया। इस दौरान एक्स पर पैगाम जारी करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि प्रयागराज आ रहा हूँ, मुल्क के इस शहर में जहाँ सबसे ज़्यादा नौजवान तैयारी करते हैं। एक बात साफ है, यहाँ हर तालिब इल्म जानता है कि सिस्टम बेईमान हो चुका है। आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है, कमी इस सिस्टम की नीयत में है जो आपकी मेहनत की कीमत नहीं देती। पेपर लीक, रुकी हुई तकर्रियाँ, सालों का इंतजार और जवाबदेही की किसी की नहीं है। राहुल सर, आप प्रयागराज आ रहे हो ना, हम स्टूडेंट्स की लिटरली कोई नहीं सुन रहा। देखिए, आप स्टूडेंट्स की मैं सुन रहा हूँ। मैं प्रयागराज में रोज़गार के बारे में, जॉब सिचुएशन के बारे में आपसे चर्चा करने आ रहा हूं और मैं एक बात को 100% एक्सेप्ट करता हूं कि आज के हिंदुस्तान में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो रोज़गार हो, उनका आज हिंदुस्तान में भविष्य नहीं है और इसको हम सबको मिलकर बदलना है। आपकी एनर्जी के साथ, आपकी आवाज़ के साथ हम मिलकर इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की सदर नेहा बोरा आज झारखंड के शहर रांची पहुंच गई, जहां इन्होंने हुकूमत के खिलाफ भूख हड़ताल कर रहे तलबा के साथ इजहार एकजहती किया। इस मौके पर नेहा बोरा पर किसी ने इंक फेंकने की कोशिश की। इंक फेंकने वाले नौजवान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। नेहा बोरा ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा, जहां जहां तलबा तहरीक चलाएंगे, तलबा तंजीम ऐसा ही इनके साथ खड़ी कर रही है। इन्होंने कहा कि उन्हें मुसलसिल धमकियां दी जा रही हैं मगर वो डरने वालों में से नहीं हैं। इन्होंने रियासती हुकूमत की जानिब से इम्तिहानात की तैयारी के लिए प्राइवेट एजेंसियों को जिम्मेदारी सौंपने की मजम्मत की है। पूरा देश देख रहा है और इस मंच से वो मांगे जो यहाँ पे भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों की है, संघर्ष कर रहे छात्रों की है, उन मांगों को मैं अपनी सॉलिडारिटी और समर्थन यहाँ से देना चाहूंगी। 14वां JPSC
परीक्षा है जिसमें भारी धांधली सामने आई है, वो जेपीएससी जो पहले और दूसरे एग्जाम से घोटाले पे घोटाला देखता हुआ जा रहा है, और आज 14वें जेपीएससी में भी हम देखते हैं कि पूरे देश भर में जेपीएससी का ये जो एग्जाम परीक्षा है वो बदनाम है कि अगर होगी तो उसमें धांधली होगी, अगर होगी तो उसमें परीक्षा होगी। तो ये जो जेपीएससी की परीक्षाएं होती है उसको करवाने के लिए एक सुचारू व्यवस्था हो और अविलंब तुरंत 14वें जेपीएससी को रद्द किया जाए, उसकी जगह री एग्जाम की डेट और शेड्यूल घोषित किया जाए ताकि सही समय पर भर्तियां हो सके। ये पहली डिमांड जिस पे हम समर्थन यहाँ से जता रहे हैं। दूसरी डिमांड कि जेएसएससी सीजीएल में जो घोटाला हुआ है, जिसकी मार छात्रों को झेलनी पड़ रही है, उसको भी रद्द किया जाए और री एग्जाम तुरंत करवाया जाए। हमारी अगली डिमांड कि ये जो पूरे देश भर में सरकारें चलती हैं जिनको खुद जिम्मेदारी लेनी चाहिए छात्रों की परीक्षा करवाने की, हम देखते हैं कि झारखंड में कांग्रेस जनता पार्टी के जिम्मेदारों ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐलान किया है कि वो मुल्क भर में नौजवानों से मुलाकात करेंगे और उनकी बात ऐवानों तक पहुंचाने का काम करेंगे। पार्टी सदर दीपके ने इस मौके पर पार्टी के नजरियात के हवाले से कहा कि हमारा नजरिया वही है जो बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए आइन और महात्मा गांधी के पंडित नेहरू का था। हम एक नया हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं जहां सब मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे और जहां नफरत की कोई गुंजाइश नहीं होगी। इस युवा ने इस देश को उसकी आवाज वापस दी है, लोकतंत्र वापस दिया है, देश को हिम्मत दी है फिर से सरकार से सवाल करने की, जवाबदेही मांगने की। तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है हमारी। और कई सारे लोगों के मन में अभी प्रश्न है कि कॉकरोच जनता पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, कॉकरोच जनता पार्टी की विचारधारा क्या है। तो मैं उस पर यह कहना चाहता हूं कि कॉकरोच जनता पार्टी की वही विचारधारा, वही आइडियोलॉजी है जो इस देश के संविधान की विचारधारा है। कॉकरोच जनता पार्टी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो भारत का सपना देखा था, उनके सपनों का जो भारत था, उनकी जो फिलोसफीज थी, हमारी विचारधारा भी वही रहेगी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का सोशल जस्टिस, महात्मा गांधी का नॉन वायलेंस एंड पीस और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो मॉडर्न इंडिया का फाउंडेशन किया था, एक सपना देखा था आधुनिक भारत का, वो हमारी आइडियोलॉजी रहेगी, वो हमारी फिलोसफी रहेगी। उसके बाद आते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी का आगे का एजेंडा क्या है, कॉकरोच जनता पार्टी आगे जाकर क्या करने वाली है। तो मुझे आप सभी लोगों को बताते हुए खुशी हो रही थी कि कई सारे लोग हमें मैसेजेस कर रहे थे, मैसेजेस कमेंट्स पर पूछ रहे थे कि आगे क्या करोगे, आगे क्या करोगे। तो उस पर हम एक अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। सितंबर के महीने में कॉकरोच जनता पार्टी एक नेशन वाइड कैंपेन शुरू करने जा रही है। ये एक तरीके का नेशन वाइड टूर होगा हमारा। इस कैंपेन का नाम होगा क्या बोलती पब्लिक, क्योंकि अभी जो जरूरत है वो पब्लिक की बात होने का जरूरत है। पब्लिक को अपनी बात रखनी पड़ेगी, पब्लिक की आवाज सुनने का वक्त आ चुका है अब। और अगर आप पब्लिक की आवाज नहीं सुनोगे तो पब्लिक ये सड़कों पर उतरेगी। तो इसलिए हमने जो डिसाइड किया है, क्योंकि हम वो गलती दोहराना नहीं चाहते जो आज तक इन बाकी लोगों ने दोहराई है। जंतर मंतर का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, जो हमें समझ में आया है, वो ये रहा है कि इन लोगों का जो कोर फ्रस्ट्रेशन है, ये जो जेनजी है, इनका कोर फ्रस्ट्रेशन ये है कि इन लोगों को डिसमिस किया जाता है। ब्रिक्स के वफूद ने एजाज में राजस्थान के वज़ीर आला भजनलाल शर्मा ने जयपुर में उन मेहमानों के एजाज में एक आलीशान डिनर का एहतमाम किया था। इस डिनर में ब्रिक्स के वफूद के अलावा मुल्क के सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे कॉर्नर। पार्लियामेंट में अमित शाह की गैर हाजिरी से अपोजिशन बरहम। जबरदस्त हंगामे के बाद कार्रवाई पीठ तक के लिए मुलतवी कर दी गई। मोहन भागवत के बयान को अपोजिशन ने मगरमच्छ के आंसू करार दिया। कहा, बीजेपी जेनजी को संभाल नहीं पाई तो आरएसएस को आगे कर दिया। प्रयागराज में तुलबा से मुलाकात से राहुल को रोकने की कोशिश। प्रियंका गांधी ने कहा, अब बीजेपी तुलबा से डरने लगी है। मुल्क भर में तुलबा से मुलाकात करेंगे, कॉकरोच जनता पार्टी का ऐलान। कहा, क्या बोलती है पब्लिक के नाम से चलाई जाएगी मुहिम। नाज़रीन, इसी के साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।